कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में स्वागत करता हूँ। हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज कर रहे हैं। इसी सीरीज में आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूप प्रस्तुत किया। ठीक है दोस्तों, तो कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और एक बहुत ही चर्चित अधिवेशन था। तो आपको बताना है कि इसमें जो प्रारूप प्रस्तुत किया गया था वो कौन प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जल्दी बताइए दोस्तों अपना आंसर, कमेंट्स करिए। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार मौलिक अधिकार से संबंधित और आर्थिक नियोजन पे कार्यक्रम उन्होंने वहाँ पे दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है यह 1930 में आयोजित हुई थी। दूसरा ऑप्शन है इसे साइमन आयुक्त की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी। तीसरा है इसका आयोजन लंदन में हुआ था। चौथा इसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। दोस्तों आपको सही उत्तर बताना है, जल्दी अपना उत्तर टाइप करिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में कौन सा सही नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर है इसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। एक्चुअली दोस्त इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। पहले और आखिरी गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस में भाग नहीं लिया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1931 के गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो 1931 के जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जो दूसरा था, उसका प्रतिनिधि कौन था कांग्रेस के तरफ से। आपके ऑप्शन हैं जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है अब्दुल कलाम आजाद, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, चौथा ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय। जल्दी बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। इसको सही उत्तर है दोस्तों महात्मा गांधी। 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी लंदन गए थे, जो कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, और कांग्रेस ने इस तीनों में से एकमात्र इसी सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उस भारतीय का नाम बताइए जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। आपको बताना है कि वह कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। आपके ऑप्शंस हैं मोहम्मद अली जिन्ना, BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो जल्दी से दोस्तों गेस करिए, याद करिए इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर है BR अम्बेडकर। अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्ट लिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है 1932 में किस क्रम का गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन आपके हैं पहला हुआ था, ऑप्शन दूसरा है आपका दूसरा हुआ था, ऑप्शन तीसरा है तीसरा हुआ था, ऑप्शन चौथा है चौथा। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी बताइए 1932 में किस क्रम का गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन, 1931 में दूसरा और 1932 में तीसरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इस प्रश्न पर असफल रहा। ठीक है दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी जी भाग लिए थे कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में, वो असफल क्यों रहा। पहला ऑप्शन है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, दूसरा है सत्ता हस्तांतरण की तिथि, तीसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन और चौथा है इनमें से कोई। किस कारण से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सफल नहीं हो पाया। तो आपको सही उत्तर बताना है, जल्दी से सही उत्तर टाइप करिए। तो इसका सही उत्तर होगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में एकमत नहीं हो पाए, ना अम्बेडकर जी, ना महात्मा गांधी और ना ही अंग्रेज। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मैकडोनाल्ड ने के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक निर्वाचन क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की।
आपके ऑप्शंस हैं मुसलमानों को, दूसरा सिखों को, तीसरा अनुसूचित जातियों को, चौथा बौद्धों को। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी अपना आंसर टाइप करिए, गेस करिए, याद करिए। तो इसका सही उत्तर होगा बौद्धों को। ठीक है दोस्तों, जो सांप्रदायिक पंचाट मैकडोनाल्ड जो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मुसलमानों को, सिखों को, अनुसूचित जातियों को और जो अल्पसंख्यक अंग्रेज थे उनको सभी को एक अलग से पृथक निर्वाचन क्षेत्र देने की घोषणा की थी, लेकिन बौद्धों को वो घोषणा नहीं की गई थी आरक्षित क्षेत्रों की। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? ठीक है दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं कोलकाता के दंगों के समय, दूसरा ऑप्शन है जालियांवाला बाग दुर्घटना के समय, तीसरा ऑप्शन है कम्युनल अवार्ड के समय, चौथा ऑप्शन है दिल्ली के दंगों के समय। तो जल्दी से उत्तर बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। गांधी जी ने पहली बार आमरण अनशन कि जब तक बात नहीं मानी जाएगी तब मरने तक मैं ये अनशन करूंगा, तो इसको पहली बार उपयोग में कब लाए थे? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कम्युनल अवार्ड, जिसको सांप्रदायिक पंचाट के नाम से भी जानते हैं। ये इसको लागू न करने के विरोध में, ठीक है दोस्तों, लागू करने के विरोध में, लागू करने के विरोध में गांधी जी ने अनशन प्रारंभ किया था और ये उनका पहला आमरण अनशन था। तो कम्युनल अवार्ड को सांप्रदायिक पंचाट भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी एवं B.R. अम्बेडकर के साथ एक समझौता हुआ जो कहलाता है। गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच एक समझौता हुआ था, उस समझौते को एक नाम दिया गया, वो बहुत फेमस समझौता है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है कोलकाता समझौता, दूसरा ऑप्शन है लंदन समझौता, तीसरा ऑप्शन है लखनऊ समझौता, चौथा ऑप्शन है पूना समझौता। तो सही उत्तर है दोस्तों, जल्दी से टाइप करिए। सही उत्तर तो मैं बताऊंगा, आपको भी टाइप करना है, बताना है, अपनी तैयारी को चेक करना है। तो सही उत्तर है पूना समझौता। पूना पैक्ट या पूना समझौता इसके नाम से जाना जाता है। गांधी और अंबेडकर के बीच जो अनुसूचित जातियों के लेकर पृथक निर्वाचन मंडल और उनके सीटों के आरक्षण से संबंधित जो समझौता हुआ था उसे पूना पैक्ट कहते हैं, पूना समझौता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? ठीक है दोस्तों, बताना है 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ था उसमें उस पर साइन किसने नहीं किए। ऑप्शन है आपके महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय, C. राजगोपालचारी। तो अपना आंसर टाइप करिए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने इस पंचायत पे, इस पैक्ट पे अपने साइन नहीं किए थे, बल्कि उनके तरफ से उनके अनुयायियों ने वहाँ पे साइन किए थे और बाकी B.R. अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय और C. राजगोपालचारी ने उस पर अपने साइन किए थे। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? ठीक है दोस्तों, तो मैंने बताया पिछले क्वेश्चंस में, तो आपका इसका आंसर तो आप लोग जान ही गए होंगे। पहला इसका ऑप्शन है फिर भी हिंदू मुस्लिम एकता, दूसरा ऑप्शन है राजाओं को विशेषाधिकार, तीसरा है दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना और चौथा ऑप्शन है शैक्षिक सुधार। तो जल्दी से आंसर इसका बताइए। इसका आंसर होगा C, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। ठीक है दोस्तों, ये समझौता मेन रूप से, मुख्य रूप से दलितों को जो परिषद था, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें प्रतिनिधित्व से संबंधित इसका उद्देश्य था। इसमें 148 सीटें देने का वादा किया गया था। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? ठीक है दोस्तों, आपको बताना है हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। तो आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, G.D. बिरला, ज्योतिबा फूले। जल्दी से सही उत्तर बताइए इसका। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय संघ की स्थापना 1932 में की थी। ठीक है दोस्तों, 1932 के बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान दलित वर्ग के
उत्थान के लिए लगाना स्टार्ट कर दिया। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने हरिजन संघ की स्थापना की। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है दोस्तों, आपको पता चल गया पूना पैक्ट के बाद 1932 में हरिजन सेवक संघ या अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना हुई थी, जिसको गांधी जी ने किया था। आपको बताना है कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्षता कौन किया था। ऑप्शन है आपके जगजीवन राम, दूसरा ऑप्शन है B.R. अम्बेडकर, तीसरा ऑप्शन है घनश्याम दास बिरला और चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो जल्दी से अपना आंसर टाइप करिए, अपने आप को टेस्ट करिए और इसका आंसर बताइए कमेंट्स बॉक्स में। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों घनश्याम दास बिरला। घनश्याम दास बिरला हरिजन सेवक संघ के पहले अध्यक्ष थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कूट के अनुसार काल अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है दोस्तों, कुछ घटनाएं हैं, कुछ आंदोलन हैं, कुछ अधिवेशन भी हो सकते हैं, उसको उनके समय के अनुसार आपको कूट के हेल्प से उसको व्यवस्थित करना है। तो इसमें पहला जो घटना है गांधी इरविन समझौता, दूसरी घटना पूना समझौता, तीसरी घटना कराची का अधिवेशन और चौथा है असहयोग आंदोलन। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग पिछले वीडियोस में ये चारों घटनाएं पढ़ चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को याद हो गया होगा और आपको एक क्रम बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जल्दी से अपना आंसर टाइप करिए, ABCD इनमें से क्या है। ओके दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है पहला, जो सबसे पहले घटना हुई थी वो था असहयोग आंदोलन, 1920 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद जो दूसरी घटना हुई थी, जल्दी से बताइए, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को और कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 25 मार्च के नियर अबाउट, मार्च के लास्ट में हुआ था 1931 में ही। उसके बाद सबसे लास्ट में हुआ था पूना समझौता जो 1932 में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो गया दोस्तों A, 4 1 3 2। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दलित वर्गों का संघ नामक संस्था किसने स्थापित किया था? एक और संस्था उसी क्रम में उसी समय पे स्थापित की गई थी, तो उसको किसने स्थापित किया था? दलित वर्गों का संघ। ऑप्शन है आपके ज्योतिबा फुले, दूसरा ऑप्शन है जगजीवन राम, तीसरा ऑप्शन है B.R. अम्बेडकर, चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो दोस्तों जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा B.R. अम्बेडकर। अम्बेडकर जी ने दलित वर्गों के संघ के नाम की एक संस्था स्थापित की थी। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा इसको जरूर कमेंट्स में बताएं और प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए। मैं आप लोग के लिए जल्दी ही हिंदी का भी एक वैकल्पिक टेस्ट सीरीज लेके आऊँगा और वो हो सकता है आज या कल में मैं उसको अपलोड कर दूँ। तो प्लीज़ इसके साथ साथ उसको भी एंजॉय करिए और अपने एग्ज़ाम्स, आने वाले एग्ज़ाम्स होंगे, कोरोना का टाइम ख़त्म हो गया है तो उसकी तैयारी में लग जाइए और अपने आप को टेस्ट के थ्रू अपने आप की तैयारी को मजबूत करिए। तो थैंक यू दोस्तों।